आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कह दिया है। भाजपा के लोग नीतीश जी को धोखेबाज कह रहे हैं, आंख में धूल झोंक दिए, जनादेश का अपमान बता रहे हैं। भाजपा के लोग ये भी कह रहे हैं क्या आरजेडी के पास ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू फिर से एक बार नहीं छोड़ के जाएंगे, एक बार तो छोड़ के चले गए हैं। फिर भाई सत्ता का सुख जब चला जाता है, क्योंकि ये लोग तो कभी बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए सोचे कल तक मजबूत विपक्ष के रूप में थे, अब आप लोग क्या लग रहा है मजबूत पक्ष के रूप में आ गए हैं। देखिए, पक्ष में विपक्ष में भी हम लोग थे तो लोगों के हित में सोचते थे, लोगों के लिए सोचते थे, और आज सत्ता में भी हैं तो लोगों के लिए सोच रहे हैं। आपको पता है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कह दिया है कि जल्द ही बम्पर रोजगार का विकल्प आप लोग को दिया जाएगा, सारे युवाओं को दिया जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, विपक्ष में भी थे तो जनता के लिए थे और सत्ता पक्ष में है तो उनके लिए है। भाजपा के लोग नीतीश जी को धोखेबाज कह रहे हैं, आंख में धूल झोंक दिए, जनादेश का अपमान बता रहे हैं। इसको आरजेडी किस प्रकार से देखती है? भाई जिसका नेचर अपने खुद ठीक नहीं है वो दूसरे को क्या बोलेगा। खुद नेचर ठीक नहीं है, आप कई एक प्रदेश में देख लीजिए, जो खुद तोड़ कर सत्ता बना रहा हो दूसरे को धोखेबाज कहता है। धोखेबाज किसको कहा जाता है? जिस साथ में रख कर किसी को निगल जाना। यहाँ वीआईपी का क्या हुआ? वीआईपी किसके साथ थी? उसके सारे विधायकों को निगल गया वो साथ में थे ना, तो बात खत्म। धोखेबाज कौन है? जो खुद जिसका नेचर ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है। देखिए, आईना लेके कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन अगर उस आईना में खुद अपना चेहरा देख ले तो बहुत सारे दाग नजर आ जाए। दूसरे का चेहरा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो भाजपा के लोग ये भी कह रहे हैं क्या आरजेडी के पास ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू फिर से एक बार नहीं छोड़ के जाएंगे, एक बार तो छोड़ के चले गए हैं, फिर ये लोग क्यों उत्साह मना रहे? कल ही धोखा दे सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। काहे के लिए कलश हो रहा है? पेट में पीड़ा काहे के लिए हो रहा है? क्या होगा नहीं होगा? पीड़ा क्यों हो रहा है? हमको तो पीड़ा नहीं हो रहा है। बीजेपी को क्यों पीड़ा हो रहा है कि आरजेडी छोड़ देंगे कि क्या होगा? हमको तो इसके लिए पीड़ा नहीं हो रहा है। अगर छोड़ेंगे तो पीड़ा हमको होना चाहिए ना, लेकिन हमको तो पीड़ा नहीं हो रहा है। उनको पीड़ा क्यों हो रहा है? भाई सत्ता का सुख जब चला जाता है, क्योंकि ये लोग तो कभी बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए सोचे, तो जो बिहार का विकास नहीं सोच सकता, बिहार के लिए नहीं सोच सकता, उसे सत्ता का सुख चला गया, पेट में पीड़ा होगा ना। ये बेचैनी उसी चीज़ का है, ठीक है ना। फिर से एक बार जंगल राज वाला राग जो है वो जोर पकड़ने लगा है। कौन सा जंगल राज? आपको पता है 2005 से पहले का क्राइम रेशियो और 2005 के बाद का क्राइम रेशियो, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है, 2 गुना बढ़ गया। तो जंगल राज आप किसको बोलते हैं? जिसमें क्राइम रेशियो कम था। अरे वो गरीबों की सरकार थी, गरीबों की आवाज़ बुलंद करने की सरकार थी, लोकतंत्र की सरकार थी। आज लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जो पूरे देश में देख लीजिए क्या हो रहा है। जब देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जब लास्ट संबोधन में अपना क्या कहते हैं, अंतिम संबोधन में, कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, और वो बात कर रहे हैं जंगल राज का, मंगल राज का। अरे भाई क्राइम का रेशियो देखा कीजिए, उसके बाद बोलिए जंगल राज मंगल राज। आप देख ले, ये 5 गो क्राइम का गिना रहे हैं, इससे पहले कितना क्राइम। आप देखिए किसका मंत्री बोला? इन्हीं के मंत्री ने बोले कि भाई आज कुर्सी के लिए राजनीति हो रहा है। केंद्र में जो इनके मंत्री बैठे हुए वही ना बोले कि कुर्सी के लिए राजनीति हो रहा है, देश के लिए राजनीति नहीं हो रहा है, देश के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रहा। बात खत्म हो गया। नीतीश जी 2024 के विपक्ष की तरफ से पीएम फेस बनना चाह रहे हैं। आप वही बात बोल रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि वो नीतीश जी पे हम छोड़ते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। जब हमारे नेता बोल दिए कि उन पर छोड़ते हैं तो आप ये सवाल हमसे कोई बनता है? बेतुकी का सवाल है ये। उसके बाद तेजस्वी जी की सरकार आ जाएगी 2024 के बाद। हालत है, तेजस्वी जी की सरकार आ जाएगी। क्या आएगी? ये क्या अभी सरकार जो बिहार में बनी है, बिहार के विकास के लिए बनी है, बिहार के विकास के एजेंडे पे काम करने के लिए बनी है। आज एजेंडे की बात कीजिए कि बिहार में विकास किस तरीके से होगा, इसकी बात कीजिए। क्या होगा नहीं होगा, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, इसकी बात मत कीजिए। बताइए कि सबसे पहले बिहार के विकास के जो 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार जी आज उस योजना की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पहले क्या हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री लेकिन तो अब घटक दल हम भी अब हो गए ना। हम तो जुमलेबाज की तरह घटक दल नहीं हैं, हम वो घटक दल हैं जो संघर्ष करके आए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, बिहार का किस तरीके से विकास हो सके। हर योजना, हर संस्था, हर विभाग में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इस पर हम लोग काम करेंगे। जितनी भी महागठबंधन के पार्टी आप लोग के साथ मिल करके सरकार बनाई है, क्या लग रहा है आपको इसी मजबूती के साथ सरकार पूरा आगे तक चल पाएगा? अरे भाई कैसे नहीं चल पाएगा? पूरा विपक्ष आज एक मंच पे है। भाजपा ये बात कह रहा है। अरे भाई फिर आप भाजपा बोल रहे हैं। पेट में पीड़ा हो रहा है भाई, सत्ता से गए हैं, सत्ता का सुख खत्म हो गया, आवास खत्म हो जाएगा, गार्ड खत्म हो जाएगा, गाड़ी खत्म हो जाएगी, इसका तो दर्द होगा ना।